सोचिए, अगर आपका आधार कार्ड असली ही ना हो, अगर आपकी पहचान किसी और के नाम पर इस्तेमाल हो रही हो और आपको पता भी ना हो। बिहार के सुपौल में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। यह सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। सुपौल का एक छोटा सा साइबर कैफे, सड़क किनारे साधारण सा बोर्ड, अंदर कुछ कंप्यूटर और कुछ कुर्सियां। लोग लाइन में खड़े हैं, कोई नया आधार बनवाने आया है तो कोई अपने पुराने आधार में अपडेट कराने। बाहर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन हर सामान्य चीज के पीछे एक असामान्य सच्चाई छिपी हो सकती है। कुछ लोगों को शक हुआ कि यह काम कुछ ज्यादा ही तेज हो रहा है। जहां बाकी जगहों पर आधार बनवाने में समय लगता है, वहीं यहां कुछ ही मिनटों में काम पूरा हो जाता था। यहीं से शुरू हुआ शक। जैसे ही कैमरा अंदर जाता है, वहां का माहौल बदल जाता है। एक ऑपरेटर तेजी से कीबोर्ड चला रहा है, स्क्रीन पर फोटो बदल रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, एड्रेस बदल रहे हैं। ये सिर्फ डेटा एंट्री नहीं, ये पहचान का खेल था। यहां नकली डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते थे, फर्जी निवास प्रमाण पत्र, नकली पहचान पत्र, और इन सबको जोड़कर एक नई पहचान बनाई जाती थी। एक क्लिक और एक नया आधार तैयार। सोचिए, अगर कोई आपकी पहचान चुरा ले तो क्या होगा? टेक्नोलॉजी जो हमारी जिंदगी आसान बनाती है, उसी का इस्तेमाल यहां गलत तरीके से किया जा रहा था। फिंगरप्रिंट स्कैनर, आइरिस डिवाइस, सॉफ्टवेयर सिस्टम, सब कुछ एक गलत मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा था। इस पूरे खेल की भनक पुलिस तक पहुंच चुकी थी। एक गुप्त सूचना मिली कि यह छोटा सा साइबर सेंटर एक बड़े साइबर नेटवर्क का हिस्सा है। और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन। पुलिस ने पूरी योजना बनाई, कब छापा मारना है, किस समय, किस तरीके से। हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान दिया गया, क्योंकि सामने था एक संगठित गिरोह। अचानक पुलिस ने उस साइबर कैफे पर छापा मारा। दरवाजा खुलते ही अंदर अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग भागने लगे, कुछ कंप्यूटर बंद करने लगे। लेकिन अब बचना मुश्किल था। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो जो सामने आया उसने सबको चौंका दिया। 6 लैपटॉप, फिंगरप्रिंट स्कैनर, आइरिस डिवाइस, 50 सिम कार्ड और हजारों फर्जी दस्तावेज। एक छोटा सा कमरा, लेकिन अंदर छिपा था एक बड़ा नेटवर्क। मौके से 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ ही समय बाद इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड भी पकड़ लिया गया। जांच में जो सामने आया वह और भी चौंकाने वाला था। इस गैंग के पास थे 1250 से ज्यादा फर्जी अकाउंट, यानी हजारों लोगों की पहचान या तो बनाई गई थी या बदली गई थी। यह सिर्फ एक फ्रॉड नहीं, एक बड़ा खतरा था। जांच में यह भी पता चला कि यह नेटवर्क सिर्फ सुपौल तक सीमित नहीं था। इसकी जड़ें बिहार के कई जिलों में और दूसरी राज्यों तक फैली हुई थी। एक छोटा सा साइबर कैफे पूरे देश में फैले रैकेट का हिस्सा था। अब सवाल उठता है, इससे नुकसान किसे हुआ? जवाब है, आम लोगों को। आपका आधार, आपका मोबाइल नंबर, आपका बैंक अकाउंट, सब कुछ खतरे में पड़ सकता है। और सबसे डरावनी बात, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये लोग पहले नकली डॉक्यूमेंट्स बनाते थे, फिर सिस्टम को बाईपास करके नया आधार तैयार करते थे। इसके बाद इन पहचान का इस्तेमाल किया जाता था सिम कार्ड लेने में, बैंक अकाउंट खोलने में और ऑनलाइन फ्रॉड करने में। सोचिए, अगर किसी ने आपके नाम पर कोई गलत काम कर दिया तो जिम्मेदारी किसकी होगी? आपकी पहचान आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। और यही सबसे बड़ा खतरा है। अगर कोई आपसे कहे, ओटीपी बता दो, जल्दी आधार अपडेट करा लो, तो तुरंत सावधान हो जाइए। याद रखिए, कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर आपसे ओटीपी नहीं मांगती। सिर्फ ऑफिशियल सेंटर पर ही काम कराए। सुपौल का यह मामला सिर्फ एक खबर नहीं, यह एक चेतावनी है। डिजिटल दुनिया में एक छोटी सी गलती आपको बड़ा नुकसान दे सकती है।